मित्रों, जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें अजीब लग सकता है। शायद तुम पहली बार इसे सुन रहे हो, शायद तुम भीतर कुछ कहो यह बात तो गलत है, लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि यह कोई बाहरी उपदेश नहीं, यह भीतर से निकलती हुई एक पुकार है। वह पुकार जो तब उठती है जब आदमी दूसरों को खुश करने में खुद को खो बैठता है। हम सभी को सिखाया गया, अच्छे बनो, सबके साथ मधुर बोलो, जो भी कहे सुनो, झगड़ा मत करो, जो भी हो सह लो, माफ करना ही महानता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सिखाया कि यह सब करते करते तुम खुद को कहां खो बैठे? क्या तुमने कभी देखा है कि वह अच्छाई जिसके लिए तुम्हें सराहा गया, वह अच्छाई अब तुम्हें जकड़ने लगी है? तुम कहते हो मैं अच्छा हूं, लेकिन भीतर कोई रोता है चुपचाप। कोई जो कहता है मुझे क्यों नहीं सुना जाता, कोई जो पूछता है मैं हमेशा सहूं, यही क्यों? कोई जो जानता है मुझे नहीं जीने दिया गया, मैंने सबको जीने दिया। अच्छा बनने की दौड़ में तुम अपना सत्य छोड़ बैठे हो, और कोई भी अच्छाई जो तुम्हारे सत्य को मार दे वह अच्छाई नहीं है, वह एक झूठा मुखौटा है, बहुत सुंदर, बहुत सजीला, लेकिन भीतर से खोखला। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे बनो जैसा दुनिया कहती है, नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हिंसक हो जाओ, दूसरों को दुख दो, छल करो। मैं कह रहा हूं कि जब तुम्हारी अच्छाई ही अन्याय की अनुमति बन जाए, जब तुम्हारा मौन ही अत्याचार की छाया बन जाए, जब तुम्हारा सहनशील होना ही किसी को तुम्हारी गरिमा कुचलने की छूट दे दे, तो वह अच्छाई अब पवित्र नहीं रही, वह अब पाप बन चुकी है। और तब उस क्षण जरूरी है कि तुम बुरे बनो सत्य के साथ। यह समाज तुम्हें बुरा कहेगा, क्योंकि तुम अब रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम अब मना करना जानते हो, क्योंकि तुम अब सिर नहीं झुकाओगे। लेकिन यह बुराई नहीं है, यह भीतर की आजादी का उद्घोष है। क्या तुमने कभी सोचा, राम जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने भी एक दिन मर्यादा तोड़ी थी। बाली को उन्होंने छिप कर मारा, पीठ पर तीर मारा। धर्म कहता है ये अधर्म है, लेकिन राम ने किया। क्यों? क्योंकि धर्म जब रीति नीति में बंध जाए और न्याय की रक्षा न कर सके, तो उस धर्म को तोड़ देना ही सच्चा धर्म हो जाता है। कृष्ण ने भी ऐसा ही किया। उनका हर कदम युद्ध में एक चतुराई था, लेकिन वह चतुराई छल नहीं थी, वह गहराई थी। सत्य को बचाने के लिए कभी कभी सत्य को छिपाना भी पड़ता है। द्रोण को मारने के लिए उन्होंने अश्वत्थामा का नाम लिया, लेकिन साथ ही कहा नरवा कुंजरोवा। कर्ण से कवच कुंडल छीन लिया। जयद्रथ को मारने के लिए सूर्य को ढक दिया। कृष्ण जानते थे कि नियमों से धर्म नहीं बचता, धर्म तब बचता है जब उसका हृदय बचाया जाए। और अर्जुन, जिसके हाथ में गांडीव था, जिसके साथ भगवान खुद खड़े थे, वह युद्ध से पहले कांपने लगा। उसने कहा ये मेरे लोग हैं, मैं इन पर बाण नहीं चला सकता। और तब कृष्ण ने वह कहा जिसे अब भी हम सबको सुनना चाहिए, जो अधर्म के खिलाफ खड़ा नहीं होता वह भी पापी होता है। आज यह वाक्य तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। आज भी तुम उस अर्जुन की तरह कांप रहे हो। जब कोई तुम्हारे आत्मा सम्मान को कुचलता है और तुम चुप रहते हो, जब कोई तुम्हारे काम का श्रेय ले जाता है और तुम मुस्कुरा देते हो, जब कोई तुम्हारे सिर पर बैठकर शासन करता है और तुम खुद को अच्छा कहलाने के लिए सहते रहते हो, तुम क्या समझते हो यह महानता है? नहीं मित्र, यह आत्महत्या है, धीरे धीरे मरने की प्रक्रिया। मैं एक आदमी को जानता हूं, वह बहुत भला था, सबकी मदद करता था, कभी किसी से ऊंचा नहीं बोलता था, सबका काम खुद करता, प्रमोशन में छूट जाता, हर बार उसका नाम पीछे कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि लोगों ने जान लिया यह कभी विरोध नहीं करेगा, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी चुप्पी से सबको सहूलियत है। लेकिन इसकी आत्मा वह सूख रही थी। मैंने उससे कहा अब समय है कि तुम बुरा बनो। उसने डरते हुए पूछा क्या बुरा बनना गलत नहीं है? मैंने मुस्कुरा कर कहा अगर बुरा बनने का मतलब है अपने सत्य के लिए खड़ा होना, तो ये बुराई नहीं है, यह ध्यान है। धीरे धीरे उसने ना कहना सीखा। उसने कहा अब नहीं, और कुछ ही महीनों में लोगों ने उसे देखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आत्म सम्मान जब उठता है तो उसकी गरिमा दिखती नहीं, महसूस होती है। वह फिर मेरे पास आया, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा अब मुझे प्रमोशन मिल गया,
अब मुझे लोग सम्मान देते हैं, अब मैं खुद को छोटा नहीं समझता। मैंने कहा अब तुम जी रहे हो। यही है वह बिंदु जहां अच्छाई सिर्फ एक आदर्श नहीं रह जाती, बल्कि तप बन जाती है। जहां प्रेम सिर्फ सहना नहीं, बल्कि सीमा खींचना भी हो जाता है। जहां विनम्रता सिर झुकाना नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर कहना बन जाती है बस। क्या तुम समझते हो कि बुराई वो होती है जो किसी को चोट पहुंचाए? नहीं, सच यह है कि सबसे बड़ी बुराई है जब तुम जानते हो कि अन्याय हो रहा है और फिर भी चुप रहते हो, क्योंकि तब तुम अपने भीतर उस रोशनी को बुझा देते हो जो तुम्हें जीवित रखती है। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम तलवार उठाओ, मैं कह रहा हूं कि तुम अपनी रीढ़ उठाओ। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम किसी को हराओ, मैं कह रहा हूं कि तुम खुद को मत हारो। और अगर इसके लिए तुम्हें बुरा कहा जाए तो वह बुराई ही सच्ची अच्छाई है। कभी कभी माँ बच्चे को डांटती है क्योंकि वह प्रेम करती है। कभी कभी शिक्षक सजा देता है यूं कि वह जिम्मेदारी महसूस करता है। कभी कभी न्यायाधीश दंड देता है क्योंकि वह समाज को बचाना चाहता है। तो तुम भी अगर प्रेम से भरे हो तो विरोध करने से मत डरो। अगर तुम में करुणा है तो कभी कभी कड़ाई भी दया ही होती है। चाणक्य ने कहा था, अत्याचारी पर दया करना निर्दयता है। क्यों? क्योंकि उस एक दया से सैकड़ों निर्दोषों पर जुल्म होता है। अगर तुम चुप रहोगे तो याद रखना, तुम सिर्फ खुद के नहीं दूसरों के दुहों के भी जिम्मेदार बनोगे। तो खड़े हो जाओ, अब समय है, अब वह पल आ गया है जब अच्छाई को मुखौटे से बाहर निकलकर अपनी असली आंखों से देखना होगा। अब अच्छाई को भय छोड़ना होगा, अब अच्छाई को बोलना होगा। अब अच्छाई को अगर बुरा दिखना पड़े तो वह मंजूर होना चाहिए, क्योंकि अगर वह सत्य के साथ है तो वह बुरा नहीं, परम शुभ है। अब तुम कहो, क्या तुम तैयार हो उस अच्छाई के लिए जो गूंगी नहीं है, जो झुकी हुई नहीं है, जो थकी हुई नहीं है, बल्कि सजग है, जागृत है, अग्निमय है? तो बुरे बनो, लेकिन भीतर से शुद्ध रहो और देखना वही बुराई तुम्हें मुक्ति का द्वार बनकर मिल जाएगी। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है हर दिन, जहां तुम दूसरों की मुस्कुराहट के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर रहे हो, ताकि कोई नाराज न हो, ताकि कोई तुम्हें बुरा न कहे, ताकि सब तुम्हें अच्छा कहें। वो बहुत समझदार है, बहुत शांत है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या तुम अंदर से शांत हो? क्या वो औरत जो हर दिन सबका ख्याल रखती है, हर किसी की जरूरत पूरी करती है, हर बोझ उठाती है, क्या वह भीतर से थकी नहीं है? मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ, माँ थी, पत्नी थी, बेटी थी, पड़ोसन थी, रिश्तेदारों की सहारा थी, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं थी। हर जिम्मेदारी उसकी थी, हर काम वही करती थी। कभी न नहीं कहा, कभी थकान को मुंह पर नहीं आने दे, या कभी अपनी जरूरत को जगह नहीं दी। धीरे धीरे वह बीमार पड़ गई, उसका शरीर जवाब देने लगा। मन तो कब का थक चुका था। जब वो बिस्तर पर पड़ी तब घर वालों को ध्यान आया कि वे एक इंसान को नहीं, एक व्यवस्था को चलाते रहे। वो स्त्री सिर्फ सेवा नहीं कर रही थी, वो अपने अस्तित्व को विसर्जित कर चुकी थी। क्या ये अच्छाई है? नहीं, यह वह अच्छाई है जो निर्बल है, जो आत्म बल से नहीं, डर से जन्मी है। और जब अच्छाई में ताकत नहीं होती तो वह बुराई की मदद करने लगती है। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी घोषणा के वह अन्याय का मौन सहयोगी बन जाती है। तुम व्यापार को देखो, जहां ग्राहक कुछ भी कहता है और दुकानदार हाँ सर कहता रहता है। क्या ऐसा व्यापारी जीवित रह सकता है? नहीं। व्यापार वही करता है जो जरूरत पड़ने पर शर्त रख सके, जो ना कह सके, जो कह सके यह कीमत है, जो कह सके यह मेरी सीमा है। यह व्यापार की बुराई नहीं है, यह व्यापार का धर्म है। नेतृत्व में भी वही बात लागू होती है। नेता वो नहीं होता जो सबको खुश करे, नेता वो होता है जो सही निर्णय लेने का साहस रखता है। कभी कभी वह निर्णय लोकप्रिय नहीं होता, लेकिन आवश्यक होता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पता चले कि कब कड़ा होना है और कब नहीं। यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई नियम नहीं है, यह विवेक की बात है, यह भीतर से आता है। लेकिन कुछ संकेत होते हैं।
जब तुम देखो कि तुम्हारी अच्छाई का बार बार गलत उपयोग हो रहा है तो सावधान हो जाओ। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुमसे बुरा व्यवहार करता है और तुम बार बार चुप रहते हो तो उस मौन को अच्छाई मत कहो। वह भय है, वह आत्महीनता है। तुम्हें तब आवाज उठानी चाहिए, शांति से लेकिन स्पष्टता से। अगर कोई तुम्हारे प्रियजनों को चोट पहुंचा रहा हो तो वह क्षण धर्म का क्षण है। तब चुप रहना अधर्म का साथ देना है। ना ध्यान रखना, तुम्हारा उद्देश्य कभी बदला नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य न्याय हो, गुस्से में, आवेश में नहीं। जागृति से कड़ा बनो, जैसे वह संत बना था जिसके आश्रम में डकैत आए। पहले दिन वह मौन रहा, दूसरे दिन भी सहा, लेकिन तीसरे दिन जब उन्होंने एक मासूम बच्ची को छूना चाहा तो वह उठ खड़ा हुआ। संत की आंखें जल उठी। उसने ऐसा डांटा कि डकैत भाग खड़े हुए। शिष्य पूछते हैं, गुरुजी पहले क्यों नहीं रोका? और गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तक चोट मुझ तक थी मैंने सहा, लेकिन जब वो बच्ची आई तो वह मेरी आत्मा थी, उसे बचाना मेरा धर्म था। यही है समझ। अपने ऊपर अन्याय सह लेना कभी कभी मौन की साधना है, लेकिन दूसरों के लिए चुप रह जाना कायरता है। और अगर तुम ये समझ पाओ तो फिर व्यवहारिक जीवन में भी तुम संतुलन साध सकते हो। सबसे पहले अपनी सीमाएं बनाओ, तय करो क्या स्वीकार है और क्या नहीं। इन सीमाओं को दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से रखो। अगर कोई उन्हें लांघे तो प्रेम से समझाओ। अगर वह फिर भी ना माने तो थोड़ा कड़ा हो जाओ। आवाज ऊंची नहीं, आत्मा ऊंची हो। और यदि इसके बाद भी कोई तुम्हारी सीमाओं का अपमान करे तो कड़े निर्णय लो, रिश्ता तोड़ दो, दूरी बना लो, कानून का सहारा लो, जो भी आवश्यक हो, लेकिन भीतर से शांति मत खो। तुम्हारा प्रत्येक निर्णय एक शांत झील की तरह होना चाहिए, जिसमें कोई हलचल हो सकती है लेकिन नीचे मौन बना रहता है। यही ध्यान है, यही जागरूकता है, यही वो बुराई है जिसे समाज गलत कहेगा, लेकिन जो तुम्हें भीतर से मुक्त करेगी। और जब तुम भीतर से मुक्त होते हो तब तुम सच में किसी के लिए भी अच्छा बन सकते हो, बिना खुद को खोए हुए। अगर तुम्हारा वजन बढ़ रहा है और तुम फिर भी मिठाई खाना चाहते हो तो मिठाई मत छोड़ो, बल्कि उस मन को देखो जो कहता है एक बार और से रोकना अपने साथ कड़ाई है। वह कढ़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। अगर रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, लेकिन सुबह तुमसे कहा जाए कि उठकर सूरज को नमस्कार करो, तो तुम हंसते हो, कहते हो नींद बड़ी प्यारी है। लेकिन उसी क्षण तुम्हें अपने भीतर कोई कहता है अब उठो। अगर तुम उठते हो तो तुम बुरे बनते हो, अपने ही मन की अच्छी इच्छाओं के विरुद्ध। और यही सबसे जरूरी बुराई है, मन को तमीज देना, मन को अनुशासन देना। इसी से तरक्की होती है, इसी से जीवन की उड़ान मिलती है। यही भीतर का नेतृत्व है और यही बात बाहर के समाज में भी लागू होती है। अगर बुराई बढ़ रही है तो अच्छाई को बैठकर भजन नहीं करना चाहिए, उसे उठकर आवाज बनकर दीवार बन जाना चाहिए। कभी तलवार नहीं, लेकिन एक साफ और शांत। इतिहास में देखो, राम को रावण से युद्ध करना पड़ा, कृष्ण को कंस और दुर्योधन से। क्या ये युद्ध आसान थे? नहीं। क्या ये युद्ध शांतिपूर्ण थे? नहीं। लेकिन ये युद्ध सत्य के लिए थे। तुम अगर आज के समय में देखो तो जो लोग सबसे आगे हैं वे नहीं जो सबको खुश कर रहे हैं, बल्कि वे हैं जिन्होंने सही समय पर कठोर निर्णय लिए हैं। कभी किसी को मना किया, कभी किसी को रोका, कभी अपने ही प्रिय को अब और नहीं कहा। सफलता उन्हें मिलती है जो खुद को खोने से पहले दुनिया को रुक कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर वक्त तलवार लिए घूमो। संघर्ष कोई गर्व की चीज नहीं, संघर्ष आखिरी विकल्प होना चाहिए। सबसे पहले प्रेम से, फिर स्पष्टता से, फिर कड़ाई से, और फिर केवल जब सब विफल हो जाए तो संघर्ष से। यही धर्म का मार्ग है, यही जीवन की कला है। और अब मैं तुम्हें एक बहुत छोटी पर बहुत गहरी अभ्यास की बात देता हूं। कल से शुरू करो। जहां भी तुम्हें लगे कि कोई बात तुम्हारे सत्य के खिलाफ है, कोई व्यवहार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है,
वहां एक शांत लेकिन स्पष्ट ना कहो। शुरू में तुम्हारा दिल कांपेगा, मन कहेगा रिश्ता बिगड़ जाएगा, लेकिन जो रिश्ता केवल तुम्हारी यहां पर टिका है वह रिश्ता वैसे भी किसी गहरी आत्मा के लायक नहीं है। धीरे धीरे लोग समझेंगे, शायद कुछ नाराज भी हो, लेकिन फिर एक दिन वे तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर से अब कायरता नहीं, चेतना बोल रही होगी। दूसरी बात, अपनी सीमाएं लिखो। हाँ, लिखो कागज पर कि तुम क्या बर्दाश्त करोगे और क्या नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी दीवारें कहां तक है, कोई और उन्हें कभी नहीं देखेगा। और जो तुम्हारी सीमाएं लांघे उसे पहले प्रेम से बताओ, फिर स्पष्टता से, और फिर अगर जरूरत पड़े तो दृढ़ता से, लेकिन गुस्से में नहीं। तीसरी बात, कभी गुस्से में निर्णय मत लेना। गुस्सा धुआं है जो सत्य को ढंक देता है। पहले शांत हो जाओ, फिर निर्णय लो। चौथी बात, तुम्हारा उद्देश्य कभी सजा देना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा उद्देश्य सुधारना होना चाहिए। अगर कोई सुधर जाए तो उसे माफ कर दो, क्योंकि क्षमा वही होती है जहां पहले कड़ा प्रेम होता है। और यही संतुलन है। हर समय शेर बनकर जीना भी एक प्रकार का अहंकार है। हर समय भेड़ बनकर जीना आत्मा का अपमान है। कभी भेड़, कभी शेर, और सबसे भीतर साक्षी। यही जीवन का योग है, यही प्रेम है, यही ध्यान है। और अंत में मैं तुमसे बस यही कहता हूं, अगर अच्छे लोग हमेशा अच्छे बने रहेंगे तो बुरे लोग हमेशा राज करेंगे। तो अच्छे बनो, लेकिन कमजोर मत बनो। प्रेम करो, लेकिन डरपोक मत बनो। माफ करो, लेकिन दरवाजा मत बनो जिसे हर कोई अपने जूतों से रौंदता जाए। जब जरूरत हो तो कठोर बनो, जब जरूरत हो तो लड़ो, जब जरूरत हो तो बुरे भी बनो। क्योंकि कभी कभी अच्छाई को बचाने के लिए बुराई की भाषा बोलनी पड़ती है। यह कोई विरोध नहीं, यह समर्पण है सत्य के आगे, यह कोई हिंसा नहीं। यह घोषणा है कि अब तुम सो नहीं रहे, अब तुम जागे हुए हो। और जब एक अच्छा व्यक्ति जागता है तो पूरी दुनिया में एक नई सुबह होती है। जो हमेशा तुम्हारी हाँ का इंतजार करते हैं वे कभी तुम्हारे ना को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो तुम्हारे ना में भी तुम्हारे प्रेम को देख लें वही हैं तुम्हारे अपने। हर बार मुस्कुरा देना, कोई महानता नहीं होती। कभी कभी अपनी भौहें चढ़ाना भी करुणा होती है, क्योंकि हर जगह प्रेम से बात बन जाए ये जरूरी नहीं होता। कभी बात स्पष्टता से बनती है, कभी दूरी से, और कभी बंद दरवाजे से। जो हमेशा खुला रहे वह दरवाजा नहीं कहलाता, वह रास्ता बन जाता है। और रास्ते पर हर कोई चलता है, चाहे वह तुम्हारा हो या नहीं। इसलिए तय करो, क्या तुम रास्ता बनना चाहते हो या वो द्वार जिसे खोलने से पहले लोग अनुमति मांगते हैं। कई बार जीवन हमें दो विकल्प देता है, या तो सबको अच्छा लगे या खुद को सच्चा लगे। जो खुद को चुन ले उसी के पास देने के लिए कुछ होता है। तुम जब अपने मन को ना कहना सीखते हो तो वही ना एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हाँ बन जाता है। हाँ, उस जीवन के लिए जिसमें तुम जागे हुए हो, पूरे हो, अपने हो। क्योंकि जागना कोई चमत्कार नहीं है। जागना बस ये जान लेना है कि अब और नहीं, अब मैं अपने सत्य को दबाकर किसी और की मुस्कान का बोझ नहीं उठाऊंगा। जो प्रेम है वह तुम्हारी गरिमा से अलग नहीं होता, वह उसका श्रृंगार होता है। और जो प्रेम तुम्हें झुकने पर मजबूर करे वह प्रेम नहीं, सौदा है। अगर तुम्हारा मौन किसी का साहस बन रहा है तुम्हारे खिलाफ बोलने का, तो अब मौन तोड़ो। अब वह समय नहीं जहां अच्छाई को छुप कर जीना पड़े। अब वह समय है जहां अच्छाई को सिंह की तरह दहाड़ना होगा। और याद रखो, सिंह हमेशा नहीं दहाड़ता, लेकिन जब दहाड़ता है तो जंगल सुनना बंद नहीं करता। और क्या तुम तैयार हो अपनी आत्मा की पहली दहाड़ के लिए? बस एक बार अपने भीतर से कहो, अब मैं जाग गया हूं। बाकी सब कुछ वहीं से शुरू होगा।